આગળ વાત કરીએ તો એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો ભારત ટેક્સી ડ્રાઈવરો સાથે સંવાદ કર્યો છે। તેમણે જે મહેનત કરે છે તેમને વધુ નફો તેવું અમિત શાહનું કહેવું છે। હાલમાં તેમનો સંવાદ ચાલી રહ્યો છે। मैं नीलम शर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली शहर में आई और कुछ समय बाद ही मेरे पति को कैंसर पीड़ित हो गए। वो उससे 4 साल जूझते हुए उनकी देहांत हो गई। इसके बाद मैं सिंगल ड्राइवर मदर होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीख के अपने बच्चों को पालन पोषण किया। 8 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में कैब ड्राइवर हूँ और 8 साल से कैब चलाते चलाते कि कंपनी हम उसके साथ 8 साल हमने दिए और बिना वार्निंग दिए, बिना कहे सुने, और उन्होंने ब्लॉक कर दी आईडी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई पीटी भी, कुछ नहीं आया, कुछ किसी ने नहीं खोला, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और इसके बाद मैंने देखा चंद दिनों बाद ही ये लॉन्च होने वाला था भारत टैक्सी, तो मैंने भी डाउनलोड कर ली और सोचा जो हमारी एक नई रोशनी की किरण लेके आई है भारत टैक्सी, तो ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली। और उसमें लिखा ही आ रहा था जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 31 दिसंबर को ही मुझे फर्स्ट राइड मिल गई। मैं कहीं और जाना था और मैं यहाँ जब राइड बजी तो मैं बहुत उत्साह होकर मैं राइड उठा ली। और राइड उठा के मैंने पहली राइड मैंने अपनी साड़ी में ही कंप्लीट कर ली। और राइडर देख के भी हमसे कह रहे, ओह फीमेल ड्राइवर। मैं कहा जी सर। फिर सर मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है, जो हम जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं राइड लेने के लिए, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं राइड के लिए, तो कोई फीमेल राइडर अगर राइड बुक करती है तो हमें प्राथमिकता महिलाओं को दिए जाए। नहीं, ये सारथी दीदी की जो कल्पना है वो इसीलिए है। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे, तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और थोड़ा कमा भी हो गया तो बहन के लिए हुआ है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज़्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। सारथी बहन अनुपमा आपके समक्ष अपनी बात रखेंगी। नमस्कार माननीय मंत्री जी, मैं अनुपमा रघुवंशी यूपी के अयोध्या से हूँ। एनसीआर में गाजियाबाद में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपने जीवन में बहुत क्षेत्रों में योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ वर्तमान समय में, और मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। अभी भारत टैक्सी के विषय में जाने तो इसमें भी अपना जितना हो पाता है, समय जितना निकल पाता है उतना योगदान दे रहे हैं। और ड्राइवर भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, सुरक्षा सम्मान हर एक चीज़ के साथ, जैसे कि आपने भी बोला और सब भाई बहनों का जितना भी सवाल सुन के या उसके जवाब के विषय में पता चला कि एक अच्छा सुरक्षित सम्मानजनक ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके पहले जो कंपनियां थी उसमें ये था कि कभी कभी जो ग्राहक हैं उनके द्वारा ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, शोषण किया जाता था मानसिक रूप से। कभी कभी आपने भी देखा होगा वीडियो वगैरह में पैसा नहीं देते हैं, और कभी कभी अदर कंपनियों में क्या होता है कि आईडी ब्लॉक कर देंगे, ड्राइवर की समस्या को नहीं सुनेंगे और आईडी को ब्लॉक कर देंगे। कभी कभी होता है कैश ट्रिप लेने पे होल्ड कर दिया जाता है आईडी को। होल्ड करने का मतलब है कि इनका प्लेटफॉर्म चार्ज है। आप बेशक रजिस्ट्रेशन के समय जो भी ड्राइवर भाई बहन ने एक प्लेटफॉर्म चार्ज दिया है, उसके बावजूद उनको एक प्लेटफॉर्म चार्ज देना है
और अगर वो माइनस में ज़्यादा होता है तो होल्ड कर देते हैं कि वो आप कंप्लीट करिए, उसके वॉलेट में बैलेंस कंप्लीट। तो एक तो ग्राहकों के व्यवहार को, दूसरे ड्राइवर के मतलब सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, सुरक्षा के लिए, ये और जो ये होल्ड किया जाता है उसके लिए आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भारत टैक्सी क्या अलग से सुविधा दे रही है या क्या देखिए, सुरक्षा? मैं धन्यवाद। कोई भी बात कहूंगा तो अधूरी होगी, क्योंकि ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम यात्रियों के साथ अलग अलग आएंगे, व्यवहार के भी आएंगे, पेमेंट न देने के आएंगे। भारत टैक्सी की साइट पर आप लोगों की तकलीफों के लिए एक खिड़की खोली जाएगी, जिसमें आप जैसे ही आपके नंबर के साथ लोड करोगे, हम इसके आधार पर पॉलिसी को मॉडिफाई कर कर ये सारे छिद्र जो है वो बंद करते जाएंगे। अभी वो लोग छिद्रों को ओपन कर रहे हैं। हमारा काम है कस्टमर में भी डिसिप्लिन लाना, सारथी में भी डिसिप्लिन लाना। तो इसको भारत टैक्सी वो छिद्र को, आपकी जो जो कंप्लेन आएगी, अनेक प्रकार की आएगी, तो वो कंप्लेनों का निराकरण के लिए एक लगातार थोड़ी छोटी टोली बनाई जाएगी और पॉलिसी में ये बदलाव करते जाएंगे। ये समस्याओं का निवारण जैसे भारत टैक्सी करेगी, बाकी सारी टैक्सी की कंपनियों ने भी करना पड़ेगा और एक प्रकार से सभी साथियों का निवारण। क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आप एक ट्रेंड तय करती हो, तब वो ट्रेंड को सबने फॉलो करना पड़ता है। अभी उनका ट्रेंड है कि कस्टमर को प्लीज करो, जरूर करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक तो हमारा भगवान होता है, और हम सब जानते हैं, इसी के आधार पर तो हमारा रोजी रोटी चलेगा। परंतु कस्टमर को खुश करने के साथ साथ सारथी का भी कल्याण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत टैक्सी का है। धन्यवाद सर। बहन रेखा देवी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। अब माननीय मंत्री जी नमस्कार, और जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा कैब ड्राइवर दिल्ली से, मैं 7 साल से दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चला रही हूँ। हर ऐप और कंपनी में ऐसा होता है कि कस्टमर के लिए तो हेल्प सेंटर होता है, पर ड्राइवरों की सुनवाई नहीं होती। ड्राइवरों के लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं रेखा होता। जी, मैंने यही कहा, एक खिड़की सारथियों के लिए है। अच्छा, अभी जो मैंने जवाब दिया ना, वो खिड़की सारथियों के लिए है। हम ये व्यवस्था जरूर करेंगे, मगर मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से